हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया। कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी को ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हो। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल में इसके अलावा और किया ही क्या है। या तो महंगाई का तूफान बर्पा किया, या फिर मासूम शहरियों पर गोलियां बरसाई, या इन्हें गिरफ्तार किया। कोई ऐसी कामयाबी नहीं जिसकी बिना पर नून लीग, पीपल्स पार्टी या मौलाना के हामी फख्र से कह सकें कि हुकूमत ने मुल्क को फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि उनके सियासी जमातों के रहनुमा मुसलसल टिकट्स वापस कर रहे हैं। अब तक हुकूमत ने आवाम को फ्री आटा स्कीम पर लगाया हुआ था, जिसमें लोगों की इज्जतें जितनी उछाली गईं, शायद ही किसी प्रोजेक्ट में आज तक ऐसा हुआ है। और जिस क्वालिटी का आटा आवाम को दिया गया वो कोई जानवर को भी ना दे। पीडीएम हुकूमत का शेवा रहा है कि महंगाई करके आवाम को भिखारी बना दिया जाए, क्योंकि हुकूमत भी भिखारियों की है। अब तक तारीख साज महंगाई की गई, लेकिन इसके ऊपर दोबारा महंगाई का तूफान बर्पा करने से गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और फिर हुकूमत अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती है और कहा जाता है कि इसे कत्ल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। अफसोस के रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में भी हुकूमत अपने मुखालिफिन को खामोश कराने के लिए कत्ल व गारत को तरजीह दे रही है। क्या कोई हुकूमत अपने मुखालिफिन को जान से मार सकती है? इमरान खान ने अपने कत्ल के मुतालिक क्या इंकशाफ किया? क्या वाकई रमज़ान में ही इमरान खान को मिटा दिया जाएगा? जरदारी ने मुस्कुराते हुए इमरान खान के कत्ल के बारे में क्या कहा? पेट्रोल किसके कहने पर महंगा किया गया? अब तक पीडीएम हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कितना महंगा किए? नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको इमरान खान को कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस तमाम अनासिर का चेहरा दिखाएंगे और साथ ही मौजूद रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के हवाले से आदाद शुमार भी बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर और साबिक आर्मी ऑफिसर हैदर मेहदी ने दावा किया है कि आसिफ अली जरदारी ने एक निजी महफिल में कहका लगाते हुए कहा कि फिक्र न करो, जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान जिंदा नहीं होगा, हमने इसका बंदोबस्त करवा दिया है। अब ये दावा कोई मामूली दावा हरगिज नहीं है और ना ही जरदारी की तरफ से ऐसे कलेमात की अदायगी गैर अहम है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसका इल्म सिर्फ चीदा लोगों को हो गया है, क्योंकि मशहूर व मारूफ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हारून रशीद ने भी दावा किया है कि ईद के दिनों में इमरान खान को मारने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इसके साथ ही जमान पार्क में वसी ऑपरेशन भी किया जाएगा ताकि इमरान खान समेत बाकियों को भी खामोश कराया जा सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हुकूमत जब भी ऐसा कोई इकदाम करती है तो इससे पहले ग्राउंड बनाती है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाती है जिससे नुकसान का अंदेशा ज्यादा हो। हाल ही में सिंध से अली जैदी को गिरफ्तार करने और सोशल मीडिया वर्कर्स को उठाने से मालूम होता है कि हुकूमत ने इस ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। खुदा नास्ता अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है और हैदर मेहदी समेत हारून रशीद के दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो इतना बड़ा हंगामा होगा कि हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। ऐसा तूफान उठेगा कि सब कुछ बहा ले जाएगा। इससे कबल एक बार इमरान खान पर भी हमला हो चुका है। इस हमले के बाद उनका खूब मजाक उड़ाया गया कि ये एक ड्रामा था, ये कैसी गोलियां थी जो बंदा बच निकला। मतलब ये कि जब तक इमरान खान कत्ल नहीं हो जाते तब तक कोई नहीं मानेगा। यही हुकूमत का असल मंसूबा है कि जब लोग इमरान खान के हर कदम को ड्रामा मानेंगे, इसी दौरान इन्हें कत्ल भी कर दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ का नामो निशान तक बाकी न रहेगा। और फिर तफ्तीश क्या होनी है? यहाँ तो कत्ल की वारदात पर FIR तक दर्ज नहीं होती, तफ्तीशकार ही इंतकाल कर जाता है। ये लोग इतने बाअसर होते हैं कि कोई इनका सामना नहीं कर सकता। जब इमरान खान जैसा बहादुर शख्स इनके सामने नाकाम रहा तो हमारी क्या औकात है? इमरान खान के कत्ल की वारदात पर जो JIT बनी थी, इसका सरबराह खुद बता रहा है कि ये लोग मुकदमा खराब कर रहे हैं। इन लोगों ने अहम तरीन कागजात भी गायब कर दिए हैं। अब ऐसे में एक आम पाकिस्तानी क्या इमरान खान का मुकदमा लड़ेगा? नाज़रीन, सिर्फ हैदर मेहदी और हारून रशीद ही नहीं बल्कि खुद इमरान खान ने भी ईद के बाद होने वाले ग्रैंड ऑपरेशन की तस्दीक की है। इमरान खान के मुताबिक लंदन प्लान में नवाज शरीफ को PTI के कुचलने की यकीन दहानी कराई थी, जिसके तहत PTI के 3000 से जायद कारकुनान गिरफ्तार और अगवा किए गए और इसी सिलसिले में पहले अली अमीन गंडापुर और अब अली जैदी को उठाया गया है।
عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اب مزید ایک نئے منصوبے پر کام جاری ہے، جس کے تحت 27 رمضان کے بعد یا عید کے بعد زمان پارک میں پولیس غیر قانونی ایکشن کا منصوبہ کر سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ یہ کرپٹ ترین ٹولہ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتا۔ حکمران اور طاقتور حلقے معاملات کو سلجھاؤ اور ملکی مسائل کے حل کی بجائے تحریک انصاف کو توڑنے کی مسلسل ناکام کوششوں میں ہے۔ کبھی رہنماؤں کو اغوا کیا جاتا ہے تو کبھی عمران خان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تو ماضی میں یہ حرکت کر کے دیکھ لی تھی، کیا وہ عوامی رد عمل ان کو یاد نہیں؟ کیوں یہ لوگ اس ملک کو سماجی کشیدگی کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ دوستو، ایک طرف یہ حکومت گھناؤنے منصوبے بنا رہی ہے تو دوسری طرف عوام کو ستانے کا مکمل بندوبست بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ حکومت رات کو کارروائی ڈالنے کی عادی ہے۔ کل رات کو ہی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے تک کا اضافہ کیا، اور جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار عالمی منڈی میں قیمتوں کو قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے IMF کی کوئی نئی شرط کار فرما ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ قیمتیں آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ حکومت عمران خان کو قتل کرنے میں مصروف ہے جبکہ معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اچھا بھلا پاکستان چل پڑا تھا۔ 10 اپریل 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے روز پیٹرول کی قیمت 149 روپے فی لیٹر تھی۔ افسوس کہ موجودہ حکومت نے 10 اپریل 2022 کو حکومت میں آنے سے لے کر اب تک 11 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جو مجموعی طور پر 132.14 روپے بنتا ہے۔ یعنی ایک حساب سے تحریک انصاف کی قیمتوں کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو رہی ہے، مگر پاکستان میں عوام کو مزید مہنگائی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20% کمی ہوئی، جبکہ پاکستان میں 100% اضافہ کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر تھی، تب پاکستان میں پیٹرول پمپوں پر قیمت صرف 145 روپے لیٹر تھی، کیونکہ حکومت کسی خان کی تھی۔ اب عالمی منڈی میں قیمت اس بلند سطح سے کافی کم ہے، لیکن پاکستان میں قیمت 282 روپے تک جا پہنچی ہے، کیونکہ حکومت بیکاریوں کی ہے۔ بلا شبہ اس کی وجہ PDM کی تباہ کن حکمرانی ہے۔ پاکستانی روپیہ صرف ایک سال میں ڈالر کے مقابلے میں 100 روپے اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی کا سستا تیل بھی ہمیں مہنگا ملتا ہے۔ اور آخر میں حسب روایت دعا۔ ہیلو السلام علیکم، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ شکریہ۔